तो दोस्तों हमारे गोवर्धन मंदिर दर्शन करने, और मैं भी हूँ, मिताली इस समय कैमरा पे है और हमारे साथ चियो भी है। तो अभी हमने गोवर्धन का जो मेन पर्वत है उसकी परिक्रमा करी, और दूसरा गोवर्धन पर्वत पे अभी हम पूरा जल पानी पूरा पूजन करके आए हैं। बीच में हमने टैक्सी हायर करी है, वो भैया के पास इसको वहाँ पे कैब में इसको बांध दिया और हम दोनों आराम से दर्शन करके आए। उसने किसी को भी परेशान नहीं करा। गोवर्धन पर्वत उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के अंतर्गत आता है। मथुरा वृंदावन से लगा हुआ यहाँ पे गोवर्धन पर्वत को लोग यहाँ गिरिराज जी भी कहते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली यानी कि कनिष्ठ उंगली पर उठाया था। परिक्रमा जहाँ से शुरू होती है वह प्रसिद्ध मंदिर है जिसे हम कहते हैं दान घाटी मंदिर। सदियों से यहाँ दूर दूर से भक्तजन गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए आते हैं। 21 किलोमीटर की ये परिक्रमा करने पर कहा जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पे मार्ग में पड़ने वाले जो प्रमुख स्थल हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप आते हैं तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों पे आपको जाना है, तभी आपका आना यहाँ पे सफल होता है। जैसे कि आन्योर, गोविंद कुंड, पुंजरी का लोटा, जातिपुरा, राधा कुंड, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा, दान घाटी। सभी लोग मनोकामना को मन में रख के ये परिक्रमा करते हैं, एंड जब ये पूरी हो जाती है तो फिर बाद में भी आपको यहाँ पे आना पड़ता है। परिक्रमा जो है वो कई तरीके से की जाती है, जैसे कि आजकल ई रिक्शा चल गए हैं। और दूसरी बात ये है कि दंडवत प्रणाम करके मतलब जाते हैं, तो वो मुझे थोड़ा लगा कि वो परिक्रमा पूरी 8 से 7 दिन के बीच में पूरी होती है, तो वो बहुत टफ हो जाता है कि लोग जब लेट के परिक्रमा पूरा साष्टांग प्रणाम करके जाते हैं। और दूसरा ये है कि पैदल तो करते ही हैं, जिसमें आपको बिल्कुल भी चप्पल नहीं पहनना रहता है। पूरी परिक्रमा की लंबाई कितनी कितने गोलाई है, तो कितने 3 किलोमीटर 21। हाँ, आपको अच्छा 12 की वो लोग हाँ एकादशी से हाँ, एकादशी से वहाँ से पूरा रोड तक पैदल चलता है। अच्छा अभी इन महीना भीड़ कम रहती है अभी। हाँ, और एक आता है अधिक का महीना, अधिक मास। अच्छा 1 महीना तलक चलती है घर के लिए टका से परिक्रमा। अच्छा। कुछ लोग कहते हैं कि गोवर्धन पर्वत का आकार गाय की तरह है। कुछ लोग कहते हैं कि एक मोर की तरह है। श्री गोवर्धन आकार एक मोर जैसा दिखता है। श्री राधा कुंड जो है वो उनकी जिवा है यानी कि टंग है, और कृष्ण कुंड जो है वो उसकी चिबुक है। ललिता कुंड ललाट है उनकी, और पुंजरी जो नाचते हुए मोर के जो पंख होते हैं, उसे पंखों को पूंछ के स्थान मिला है, इसलिए इस गांव का नाम पुंजरी प्रसिद्ध हुआ था। तो यहाँ पे ये मंदिर है पुंजरी का लोटा। इससे रिलेटेड एक और कथा भी है कि यहाँ पे कृष्ण जी के दोस्त भी रहते थे जिनका नाम था लोटा। जब कृष्ण जी द्वारका जाते समय लोटा जी को अपने साथ चलने का अनुरोध कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जब भी तुम यहाँ पे आओगे तो मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा बिना कुछ खाए पिए। तो कृष्ण जी ने उन्हें वरदान दिया था कि तुम बिना खाए भी स्वस्थ रहोगे। तो कहते हैं आज तक श्री लोटा जी उनका इंतजार कर रहे हैं, तो इसलिए ये मंदिर बनाया है। दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं ये मंदिर पड़ा था, इसका नाम है मुखार बिंदु। यहाँ पे आप देख सकते हैं पंडित जी पूजा करवाते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पे पूजा करवा सकते हैं। एंड होली खिलाते हैं ये भगवान को यहाँ पे, एंड वो जो कलर लेके फिर आप वो घर ले जाके अपने फैमिली मेंबर्स के साथ खेल सकते हैं एज अ प्रसाद के रूप ही। इस मंदिर के बाहर काफ़ी अच्छी दुकानें हैं मिठाइयों की, दूध दही जैसे तो यहाँ का फेमस ही है, लेकिन यहाँ पे समोसे कचौड़ी वगैरह सब मिल रहे थे। एंड लोग बाग यहाँ से प्रसाद रूप में ये दूध और फ्लावर लेके जाते हैं अंदर, एंड ये पर्वत पे दूध चढ़ाते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बहुत ही अच्छे और सुंदर कृष्ण जी के कपड़े भी मिलते हैं। जब भी आप किसी स्थान पे जाते हैं तो वहाँ से यादगार तो कुछ आप लेके ही आते हैं। तो आप खाने पीने के साथ में थोड़ी शॉपिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे
एंड काफ़ी सुंदर सी एक छोटी सी ड्रेस मैंने रेड कलर की अपने कृष्ण भगवान के लिए यहाँ से ली है। और एक सिंदूर कहते हैं जहाँ भी आप जाएं, अगर कुछ नहीं भी लेना है आपको, ऐसे तीर्थ स्थान पे अगर आप जाते हैं तो एक सिंदूर का डिब्बी आप लेके आ सकते हैं। 2 साल पहले आया था, तब बता रहे थे कि जिस दिन ये अच्छा सही बात है बिल्कुल। हाँ, ये 1 रोज कम होता है, हाँ बढ़ता है जमीन के अंदर। मैं कहीं ना कहीं तो यहीं से अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं गोवर्धन पर्वत की। जय हो मंदारम। अब मैं आपको दिखाती हूँ मानसी गंगा। मानसी गंगा कहते हैं ये भगवान ने, श्री कृष्ण ने अपने मन से इनका आह्वान किया था गंगा जी का, और वो उनके चरणों से निकली थी। फिर कहते हैं कि गोवर्धन पर्वत का अभिषेक हो रहा था, उस वक्त गंगा के पानी की आवश्यकता पड़ी थी। इतना गंगा जल कैसे लाया जाएगा, ये बहुत सब चिंता में पड़ गए थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन में गंगा जी को याद किया, गोवर्धन पर्वत पे उन्हें उतार दिया। इसके बाद इसे मानसी गंगा कहते हैं। पहले 6 किलोमीटर लंबी गंगा हुआ करती थी, अब ये कुछ ही स्थानों में सिमट कर रह गई। आप देख सकते हैं इस मंदिर में कृष्ण जी की प्रतिमा है और गंगा जी की प्रतिमा है, यहाँ पे मूर्ति यहाँ गंगा जी की। आपको बता दूं कि यहाँ पे राधा कुंड और श्याम कुंड भी है। राधा कुंड का महत्व ये है कि राधा रानी ने यहाँ पे अपना कंगन खोदकर इस कुंड को बनाया था। राधा कुंड और श्याम कुंड में नहाने से गौ हत्या का पाप खत्म हो जाता है। यहाँ के पुजारियों ने बताया है कि श्री कृष्ण की हत्या करने की कंस की सारी योजनाएं विफल हो जा रही थी, तभी असुर अरिष्टासुर को भेजा गया था। उस वक्त वह गायों को चराने के लिए गोवर्धन पर्वत पर गए हुए थे। यहाँ पहुंचने के बाद उस असुर ने गाय का रूप ले लिया था और श्री कृष्ण ने उसे पहचान लिया था और मार दिया था। ये देखकर राधा ने श्री कृष्ण से कहा कि उन्हें गौ हत्या का पाप लग गया है। इस पाप को मुक्त करने के लिए उन्हें सभी तीर्थों के दर्शन करने चाहिए। कृष्ण इस विनती को सुनकर हंसे और जिस जगह खड़े थे उसे वहां पे जोर से पैर पटका। राधा द्वारा बताई गई सारी नदियां वहां पर उत्पन्न हो गईं और वहां पर एक कुंड बन गए। भगवान श्री कृष्ण ने स्नान किया और अपना गौ हत्या का पाप यहाँ पे हटाया। इस कुंड को श्याम कुंड अथवा कृष्ण कुंड भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे स्नान किया था, इसी के बाद से इसका नाम श्याम कुंड पड़ा।